नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। बिहार में पुलिसिया कानून में हुए बदलाव को लेकर बिहार के कई जिलों में पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसे हमारे कटिहार जिले से मनिहारी प्रखंड से सनोवर ने, अहमदाबाद से सरफराज ने और सुपौल जिले से अरमान जी ने भेजी है। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून के त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य में प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर अंतिम फैसले के समय सीमा में बांधा गया है। आईपीसी, सीआरपीसी एवं भारत साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून ने ले ली है। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले ली है। सीआरपीसी के 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं। 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई है, जिसमें 35 धाराओं में समय सीमा निर्धारित की गई है। कानून में आई इस नई तब्दीली को लेकर आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से बिहार के विभिन्न थानों में जागरूकता अभियान को लेकर बैठक की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया और नए कानून पर चर्चा भी की। आपको आज उसी चर्चा के कुछ अंश इस खबर के माध्यम से साझा कर रहे हैं और सुनवाते हैं नए कानून को लेकर आम जनता की राय। इसमें हम पुलिस वाले ही नहीं बनते, इसमें आप डॉक्टर लोग भी बनते हैं। सुनने में कि 7 दिन के अंदर में जो भी चिकित्सा से रिलेटेड है कि 7 दिन के अंदर में बलात्कार पीड़िता मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य हो गया है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आयु ही बंधा हुआ है, इसमें नया एक्ट जो आया है उसमें आप डॉक्टर लोग भी 184 कानून में ही दे दिया गया। 184 सेक्शन बना दिए, 7 दिन के अंदर आपको मेडिकल रिपोर्ट दे देना डाला भी। वो जेल जा करके भी आया है। चोलिया सब हाथ हो गया। नहीं उसमें देखिए बच्ची जब यहाँ आई थी देखिए, कुछ चीज़ों का कोर्ट में प्रावधान नहीं है। कोर्ट में प्रावधान है, हम लोग कोर्ट में उसका बयान करा रहे हैं। उसके सब मेडिकल रिपोर्ट आज तक नहीं आया बच्ची का। अब नियम हो गया कि 8 दिन हमको एविडेंस पर ही काम करना है, जिसका इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा अब इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस बयान से हम लोग विज्ञान की तरफ जा रहे हैं भाई। ये कि महिलाओं के लिए पहले भी कानून का प्रावधान इसमें है, वो भी अच्छा ही था, ऐसा नहीं था कि बुरा था महिलाओं से रिलेटेड। लेकिन अब ये हुआ है कि उसमें जो सज़ा है उसको बढ़ा दिया गया है। जो पहले था 20 साल की सज़ा या 10 साल की, उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड कर दिया गया है। जैसे कि इधर ही जैसा कि बताया है, एक लड़की के साथ जो भी बलात्कार होता था उसमें सीधे डायरेक्ट मृत्युदंड कर दिया गया है। तो अब सब कोई सोचेगा भी ये सब करने से पहले 1000 वर्ष सोचेगा, क्योंकि न्यू लॉ आया है उसमें जितने भी क्या सज़ा है उसको सशक्त बना दिया गया है। और फिर है कि सामूहिक बलात्कार जो गैंग रेप वगैरह होता था उसमें सज़ा कम था, इसमें भी कर दिया गया है आपको 20 साल और मृत्युदंड। फिर चिकित्सा को लेकर के था कि अब कोई भी चीज़ डॉक्टर के पास हम लोग जब करवाते थे उसका मेडिकल, तो रिपोर्ट मिलने में विलम्ब होता था। अब उसको 7 दिन के अंदर आपको बाध्यता हो गया है। इसमें ये नहीं है कि आप पुलिस ही बंधा है, इसमें डॉक्टर को भी बांध दिया गया है। वो भी अब बच नहीं सकते हैं, वो भी अपना 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे। आयु को जो संबंधित आयु है केस से रिलेटेड उसको वो देंगे। और पहले जो है ये है कि जैसे हो गया कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता, तो ये 1860 का है। तो उस समय जो अंग्रेज़ थे वो तो बनाए थे इसलिए कि हम उस पर शासन कर सकें, शासन के पर्पज़ से ये बनाया गया था। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था भारतीय दंड संहिता। अब इसको बदल करके कर दिया गया है हमारे मोदी जी ने क्या, तो भारतीय न्याय संहिता कर दी है इन्हें। तो अब इससे है कि न्याय मिलेगा लोगों को। दंड पे फोकस कम किया जा रहा है और न्याय पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। कानून को अभी हम लोगों को मीटिंग बुलाया गया था मनिहारी थाना में, डीएसपी साहब थाना प्रभारी के समक्ष ये सारी कानून को बताई गई। और इस कानून को सुन करके हम लोगों के अंदर बहुत खुशी है। जैसा कि हम लोग गांव सुदूर देहात एरिया में रहते हैं और यहाँ जो घटनाएं घटती है उस घटना में जितना सक्रियता से प्रशासन रोल करती है और कानून के द्वारा जो
एक नए कानून को पारित किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है और खुश है इस कानून से कि महिला को बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत समझी गई कानून में। त्वरित करने की कोशिश और पहल की गई। ऑनलाइन आवेदन का जो प्रावधान दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन जो जैसे कि जिस थाना क्षेत्र में हम लोग थे उस थाना क्षेत्र में अगर घटना हुई है तो वहीं हम आवेदन करें, ऐसा पहले का कानून में था। लेकिन अभी जो कानून में आई है कि आप कहीं भी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और वह आपके नियर थाना में लागू हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम लोगों को खुशी। चोरी का था, लूट का था, लेकिन उसका नहीं। तो इसके संबंधित एक ये नॉन वेलेबल और एक गंभीर अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया। कोई भी किसी का सामान छीन करके भाग नहीं सकता। अगर भाग रहा है तो उसके लिए वो नॉन वेलेबल है और अजमानती अपराध है। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं की गई तो मैं आपको क्या अनावश्यक थाना में दिखाएगा कि आप फंस गए। मैंने आपको कहा कि आप जाइए, आपकी कोई गलती नहीं। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको बैठा कर थाना में रखूँ और आपको क्या दिक्कत है? तो यही दिक्कत है, वही काम हो गया, वही काम हो गया। आपका भय रिकॉर्ड हो गया, आपत्तिकरण हो रही है, वही आपका काम हो गया। 2019 में लागू हुआ था और इसमें सजाओं को यानी कि जुर्माना को काफ़ी अधिक संख्या में बना दिया। जनरली हम लोग यहाँ पे जुर्माना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो मुख्य रूप से जो 3 नए आपराधिक कानून को आज से लागू किया गया है, उसके बारे में सभी हमारे जो अंचल में 2 थाने हैं, मनिहारी एवं अहमदाबाद, दोनों थाना पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी लोगों को बुला करके इस कानून में जो नए प्रावधान हैं तीनों में, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। क्या कुछ बदलाव हुआ? कुछ बदलाव जैसे अब पहले भारतीय दंड संहिता था, भारतीय न्याय संहिता हो गया। पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता था, अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट थे, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गए हैं। और इन सारी तीनों जो नए आपराधिक कानून हैं, इनमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जो कि जैसे मॉब लिंचिंग के लिए अलग से सेक्शन है। बहुत धाराएं चेंज की गई है, जिसका विस्तार से आप लोग NCRB के ऐप पर जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। आम लोगों को कैसे जानकारी मिल पाएगी? कौन से ऐप डाउनलोड किए? ये 2 तरह से, एक गूगल से भी और दूसरा एक गूगल प्ले स्टोर से जा कर के NCRB का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि उसमें इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश जानने वाले हैं वह उसको पढ़ सकते हैं। हमारे SHO साहब और मनिहारी इंस्पेक्टर साहब हम लोगों को संबोधित किए। जागरूकता अभियान चला था, जिसके खास करके हम ग्रामीणों के लिए ये बहुत बड़ी संदेश है कि जिस प्रकार से कोई भी घटना होता था या कुछ होता है तो हम सड़क जाम कर दिया करते थे, तो वो आप जाम ना करें। अगर आप जाम करते हैं तो इसमें आपको धाराएँ लग सकता है। दूसरा, जो हमारी महिलाएं बहन है, वो घरेलू में धमकी ना दे कि हम मर जाएंगे, फांसी लग जाएंगे, ऐसा वैसा। अगर आप धमकी भी देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी इम्पोर्टेंट न्यू कानून के अकॉर्डिंग SHO साहब, इंस्पेक्टर साहब और थाना पदाधिकारी के साथ जो सही आज अहमदाबाद प्रखंड परिसर में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधि और मायर बहनें सभी आए हुए थे। प्रशासन की ओर से नए कानून को बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। सेक्शन भी चेंज हो गया है और उसका प्रक्रिया भी चेंज हो गया है। इसके संबंध में आप लोगों को भी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। और इस बार जो है न्याय के बिंदु पे जो इस कानून में प्रावधान किया गया है, उसमें ज़्यादा फोकस किया गया है न्याय के बिंदु पे, ना कि सजा के बिंदु पे।
निपटने के लिए नए आपराधिक कानूनों में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। पब्लिक के लिए, आम जनमानसों के लिए बहुत फायदेमंद है और इसमें 2-3 चीज़ जो हुई है वो काफ़ी सराहनीय है। जैसे मॉब लिंचिंग पर मृत्यु दंड का दिया गया है सज़ा, और दूसरा जो छीना झपटी और चेन स्नैचिंग होता था तो उसमें अब नॉन अवेलेबल है। तो इससे कहीं ना कहीं अपराध पर बहुत अंकुश लगेगा और आम लोगों के लिए भी बहुत सहज हो गया है। आप अब शिकायत, सबसे बड़ी बात है कि किसी थाने में अगर किसी थाने के व्यक्ति को कोई भी अपराध घटित होता है तो वो आके, जैसे मान लीजिए सरायगढ़ थाना में किसी के साथ अपराध घटित हुआ तो वो आप आके सुपौल में भी अपना FIR रजिस्टर्ड करा सकता है। तो ऐसे कानून आए हैं जो कि बहुत स्वागत योग्य है। जैसे महिलाओं के साथ पहले बलात्कार होता था, बेल पर बाहर आ जाते थे, अब नए कानून में अब उसको मृत्यु दंड के, इससे आप लोग कितने सहमत हैं? ये तो पहले से चलते आ रहा है और अब इसको बहुत पुख्ता रूप से कर दिया गया है, तो इससे बहुत खुशी है। महिलाओं पे अपराध जो होता है उस पर बहुत अंकुश लगेगा। खुशी है कि पुलिस द्वारा जब पब्लिक का दोहन होता था उस पर ब्रेक लगेगा और पुलिस चाह के भी पब्लिक को अब दिया है, देना संभव होगा पुलिस के लिए। और ऑनलाइन जो हो गया ये बहुत बड़ा उपलब्धि है पब्लिक के लिए, किसी भी न्याय को दिलाने के लिए हम लोग की नज़र में अच्छा कानून पास होगा। पब्लिक के लिए इसमें अच्छा प्रावधान है। हाँ, अच्छा प्रावधान है। BMW न्यूज़ के लिए अरमान शनोवर और सरफराज की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BMW न्यूज़ और हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।